अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। आप भी अपनी लाइफ में रोजाना की बुनियाद पर अगर पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं या बिल्कुल भी नहीं करते, आपको पेशाब बहुत कम आता है या फिर बहुत ज्यादा आता है, आपको जलन महसूस होती है, मसाने के ऊपर आपको दबाव महसूस होता है, ये तमाम अलामतें आप या आपके किसी भी प्यारे में नजर आती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम साबित होगी। इस वीडियो में हम गुर्दों के मसाइल, उनका हल, उनका सस्ता तरीन और जदीद तरीन इलाज भी आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ आज के इस लाइव सेशन में अलीम अस्पताल के सीनियर और एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले अपना तारुफ तो करवा दीजिएगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर मलिक जैन है। मैंने MBBS और MS यूरोलॉजी में किया हुआ है जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर से। पिछले 10 सालों से मैं इस फील्ड से मुंसलिक हूँ। सर, आजकल बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों में गुर्दों के मसाइल आम देखने को मिल रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, गुर्दे का सबसे ज़्यादा मसला जो आजकल हम देख रहे हैं और लोगों में जो बढ़ती हुई गुर्दे की बीमारियां हैं, इनकी सबसे बड़ी वजह इस टाइम बढ़ती हुई गर्मी और उसके अंदर फिर पानी का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं है। गुर्दे को डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अगर किसी भी किस्म में छोटी उम्र और बुज़ुर्गों के अंदर तो ये बहुत सीरियस मसले कॉज करती है। बड़ों में फिर भी थोड़ा बचत हो जाती है, जवान लोगों में, लेकिन ज़्यादातर गुर्दे के मसाइल डिहाइड्रेशन, बार बार इन्फेक्शंस और उनके परवाह ना करना, इलाज को डिले करना, इन चीज़ों की वजह से गुर्दे की बीमारियां बढ़ने से बढ़ते इतनी बढ़ गई हैं कि अब हर जगह, हर हॉस्पिटल के अंदर गुर्दों की बीमारियों के मरीजों के रश लगे। अगर गुर्दा खराब हो जाए तो बॉडी के अंदर क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं? देखें, गुर्दा अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के खून को और उसके अंदर जितने भी फासिद मवाद हैं उनको फिल्टर करने का काम करता है। अगर आपका गुर्दा बंद हो जाता है तो आपके जिस्म से जो एक्स्ट्रा पानी है वो नहीं निकल सकता, जो फासिद मवाद उसके साथ निकलने हैं वो नहीं निकलते, जिसकी वजह से उनकी जमा होने की वजह से जिस्म के अंदर आपको उल्टियाँ आना, जिस्म का सूज जाना, चेहरे, पाँव, हाथों का सूज जाना, पेशाब का बंद हो जाना, पेशाब का ना आना, और इवेंचुअली इसकी वजह से जिस्म के मुख्तलिफ दूसरे अज़ा बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। सर, आपके इल्म में भी होगा कि हर घर के अंदर कम से कम शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज जरूर मौजूद है। बुजुर्गों में मोस्टली ये बीमारियां पाई जाती हैं, तो क्या ये शुगर और ब्लड प्रेशर भी ये गुर्दों पे इफेक्ट करते हैं? शुगर और ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल्ड नहीं है तो गुर्दे को इफ़ेक्ट सबसे पहले होता है, क्योंकि गुर्दा ही इन चीज़ों को साफ़ करता है। लोड ज़्यादा आता है इसलिए वो साफ़ करने में उसको मसला होता है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से गुर्दे की फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी ख़राब होती है। हाई ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड और शुगर यानी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड, ये गुर्दे को, जो गुर्दा 100 साल चल सकता है उसको 30 साल चलने पे ले आते हैं। सर, गुर्दों पे जब कोई बीमारी अटैक करती है तो क्या दोनों गुर्दे ही इफेक्ट होते हैं कि या पहले एक होता है उसके बाद ये हर बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आम तौर पे जो जिस्मानी बीमारियां जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर है, ये दोनों गुर्दों को एक तरह ही इफेक्ट करती हैं, लेकिन कुदरती तौर पे किसी गुर्दे के अंदर इफेक्ट ज़्यादा आता है, किसी गुर्दे के अंदर इफेक्ट कम आता है, लेकिन दोनों इवेंचुअली ख़राब हो जाते हैं। इसका हल क्या है? जो बीमारियां हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर और शुगर, ये तो कंट्रोल की जा सकती हैं कुछ अपनी तालीम यानी कि डॉक्टर से रब्ता करके, डॉक्टर से मिल के, उनसे मशवरा करके और उनके मशवरे पे अमल करके, साथ परहेज़ के साथ और पानी के अच्छे इस्तेमाल के साथ, इन चीज़ों से गुर्दे की बीमारियों को बहुत अच्छी तरह प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अलावा जो हम ग़िज़ा के अंदर बेहतियाती करते हैं, इसके अलावा नमक की बहुत आदत है खानों के अंदर, तेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ये सब चीज़ें हमारी गुर्दे को की साख्त को नुकसान पहुँचाती हैं। अगर गुर्दों के महंगे तरीन इलाज और लोगों के हालात को मद्देनजर रखते हुए क्या कोई कुदरती अज्जा ऐसे भी हैं जिनको इस्तेमाल करके गुर्दों की बीमारियों को जड़ से खत्म किया जा सकता है? ग़िज़ाई तौर पे तो पानी का अच्छा इस्तेमाल, विटामिन सी यानी हमारे मुल्क में माल्टे, लीमू, इन चीज़ों की आम अवेलेबल हैं, तो इन चीज़ों के इस्तेमाल से गुर्दे को बहुत अच्छा रखा जा सकता है। इसके बाद अगर आपको हॉस्पिटल आना पड़ता है, ख़ास तौर पे अगर आप अलीम हॉस्पिटल है, तो यहाँ हर किस्म की गुर्दे की बीमारी का इलाज, जिसमें पथरियाँ हो गई, गुर्दे की रसौलियाँ हो गई, इसके अलावा नाली मसाने के मसले, मसाने की तेज़ी, बार बार पेशाब का आना, पेशाब का निकल जाना, नाली का तंग हो जाना, गदूद का बढ़ जाना, इन सारी बीमारियों का इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट में सबसे सस्ता इलाज इस हॉस्पिटल। सर, वैसे पहले तो हर क्रिटिकल कंडीशन वाले मरीज को मशवरा दिया जाता था कि यार इसको लाहौर ले जाएं, तो क्या अब सियालकोट के अंदर ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसी लाहौर वाली मशीनरी या लाहौर के डॉक्टर जैसी कंपिटेंसी यहाँ पर डॉक्टरों में मौजूद है कि यहाँ पर ही लोगों का इलाज मुमकिन हो? और अगर सस्ता तरीन इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए करवाना हो गुर्दों का, आप क्या सुजेस्ट करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह 99% वो इलाज जो लाहौर में पहले लोगों को जाना पड़ता था, अब वो सियालकोट में अवेलेबल भी है और बहुत अच्छे तरीके से हो भी रहा है। जो मुस्तहिकीन जो अफोर्ड नहीं करते उनके लिए सुबह 9 से 11 रोज़ाना
500 रुपये के अंदर कंसल्टेंट यानी कि बसाते खुद मैं चेक करूँगा उनको। बाकी आम मरीज़ों के लिए हमारी फ़ीस तकरीबन 1000 रुपया से 1500 रुपये के दरमियान होती है, लेकिन हम आमतौर पर 1000 अब इसको कट ऑफ किया है फ़िलहाल। तो गरीब मरीज़ सुबह 9 से 11 500 रुपये के अंदर इस बारे में मशवरा भी ले सकते हैं, और सस्ते तरीन ऑपरेशन अगर करने की ज़रूरत पड़े तो उसकी फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। मैं रोज़ाना इनको यहाँ पे अवेलेबल होऊंगा। ज़्यादातर गुर्दे की बीमारियाँ जिनमें गुर्दे के अंदर जैसे पथरियाँ हो गई, गदूद हो गए, इनका आखिरी हल ऑपरेशन ही होता है, और उससे पहले दवाई से ट्राई की जाती है, लेकिन 99% ऑपरेट ही करना पड़ता है। तक जी ताल्लुक़ है यहाँ के ऑपरेटिव इन्वायरमेंट का, तो यहाँ का ऑपरेशन थिएटर स्टेट ऑफ द आर्ट है। जिस तरह बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन हॉस्पिटल हैं, हर किस्म की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है। मैं ख़ुद हर बड़े हॉस्पिटल में काम कर चुका हूँ। उस सारे एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके हमने यहाँ पे एक प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर का सेटअप क्रिएट किया है, जिसके अंदर हर किस्म की लेटेस्ट मशीनरी अवेलेबल है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि ये लेटेस्ट मशीनरी के साथ ही पैसे भी उस तरह बढ़ जाएंगे, तो पैसे कम तरीन है, और अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी और जो एक्सपर्टीज़ है वो बेहतरीन जो लाहौर में जो बड़े हॉस्पिटल्स में मिलती है वो आपको यहाँ पे मिल सकती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं लाहौर में डॉक्टर्स में भी काम किया है, मैंने लाहौर में नेशनल में भी काम किया है, मैं बड़े बड़े प्रोफेसर्स के साथ काम किया है। उन सब से जो कुछ हमने सीखा, जो कुछ हमने गेन किया, वो सब कुछ हमने यहाँ आके अप्लाई किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी ये जो है वो लोगों एक जिसे आप कह सकते हैं कि एक मेरी एस्पिरेशन है कि यहाँ पे यूरोलॉजी का काम उसी तरह हो जिस तरह बाकी बड़े हॉस्पिटल्स और इन सारी फैसिलिटीज़ के साथ इलाज का है। तो इन सब बेहतरीन फैसिलिटीज़ के साथ जो इलाज हो रहा है वो बाकी अस्पतालों की तरह हिडन चार्जेस के साथ नहीं है। यहाँ पे एक ही चार्जेस हैं, वो मेडिसिन के साथ हैं, उसमें हर चीज़ कवर होती है। विदाउट मेडिसिन जो इलाज लाखों में दूसरे हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, यहाँ पे हज़ारों के अंदर वही इलाज विद मेडिसिन यानी दवाई के साथ होगा, और इससे मरीज़ को हर किस्म की ज़हनी सुकून और तसल्ली होगी। वरना मरीज़ को हर टाइम यही ख़तरा लगा रहता है कि पता नहीं कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस मुझे पड़ जाने हैं जो मैं अफोर्ड नहीं कर। टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लाइव सेशन में इतना टाइम दिया। अपने भाई नदीम गौरी को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।